हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीओपी द जर्नी ऑफ प्रोग्रामिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथन के सीरीज में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 10। तो आज का जो कॉन्सेप्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होता है। सो फंक्शन इट इज अ रीयूजेबल पीस ऑफ कोड यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंक्शन जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ठीक है, लेकिन फंक्शंस का एक फ़ायदा होता है कि हम इसे बार-बार कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 2-3 पाइथन फाइल हैं। ठीक है, अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे पास 2-3 पाइथन फाइल हैं और दोनों में हमें कुछ ऐसा काम करना है जो कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम ये तो नहीं है कि कोड को बार-बार लिखेंगे। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि हमें कोड को बार-बार लिखना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि उसका एक फंक्शन बना देते हैं। फंक्शन से फ़ायदा क्या होता है कि बजाय कि उस कोड को दोबारा लिखने के सीधे-सीधे हम उस फंक्शन को यूज़ कर लेते हैं। तो इससे क्या है, रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हाँ, तो अब बात आती है टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। जो पाइथन है उसमें 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं एक तरीके से, बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जो है पाइथन लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अभी प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में हमने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है। प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, कुछ भी आउटपुट शो करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन क्या करता है, इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल पास करते हैं, जो भी वैल्यू पास करते हैं, उसका टाइप हमें बताया जाता है कि वो स्ट्रिंग है, इंट है। ठीक है, ऐसे इनपुट फंक्शन हमने देखा था यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ठीक है, फिर हमने रेंज फंक्शन देखा था। रेंज फंक्शन फॉर लूप के साथ हमने यूज़ किया था उस रेंज फंक्शन। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं। तो ये तो वो फंक्शन हो गए जो हमें पाइथन लैब खुद से प्रोवाइड करती है, बिल्ट इन फंक्शन हो गए। तो कई बार ऐसी नीड होती है कि हमें खुद से फंक्शन बनाना पड़ जाता है किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि जब मैं ऐसे लिखूँ एडिशन 6,7, तो एडिशन होके आ जाए। तो रन रन करके देखते हैं क्या आता है। तो अभी जो एरर आ रहा है, लिखा आ रहा है कि एडिशन इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स पाइथन को नहीं पता कि एडिशन क्या है। तो ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऐसे करने पे काम हो, ऐसे करने पे आउटपुट मेरा आना चाहिए 13। ठीक है, तो एक तरीके से हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना पड़ेगा इसका। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है एक तरीके से हम कभी जैसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं बनाता हूँ। हाँ, तो फंक्शन जो है वो एक तरीके से फंक्शन के 3 पार्ट होता है। किसी भी फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है फंक्शन, डेफिनेशन, ठीक है, फिर होता है फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, तो पहले फंक्शन को 2 पार्ट होता है, सॉरी फंक्शन के 2 पार्ट होता है। एक फंक्शन को पहले हम डिफाइन करते हैं, फिर उस फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करना मीन्स यूज करना। तो पहले हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले डीईएफ, डिफाइन डिफाइन अ फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमने लिखा एडिशन। ठीक है, उसके बाद हम ओपन क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं और फिर सेमीकोलन। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, फिर इसके बाद इस ब्रैकेट में ना आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स वो चीज़ होती है जो हम फंक्शन कॉल कराते टाइम पास करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये वाला, अब मैं इसको ऐसे करने की कोशिश कर रहा था 6+7, मैं 6,7 एडिशन, इस तरह से इसको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फंक्शन कॉलिंग होती है, मीन्स जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब नंबर डालूँ तो उसका एडिशन करके दिखाए। तो क्योंकि मैं कॉल करते टाइम नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो जब हमें कभी ऐसा काम करना होता है तो हमें फंक्शन को डिफाइन करते टाइम ही बताना पड़ता है कि हम नंबर डालने वाले हैं। तो यहाँ पे नंबर इनपुट लेने पड़ते हैं फिर हमें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ए और बी के अंदर नंबर ले लिए हैं। ठीक है, इसके बाद होता है, हाँ एग्जाम्पल हमने सम लिख दिया, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि नंबर हमारे पास आ चुके हैं ए और बी। हमने लिख दिया कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे कि हम टोटल ले लेते हैं, टोटल इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हम लिख देते हैं प्रिंट सम इज इक्वल टू
ऐसे केस में जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले इसको रन करेंगे, फिर इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे अभी एरर शो कर रहा है। एरर क्या शो कर रहा है? अच्छा, फंक्शन का देखा जाए तो नाम डिफरेंट डिफरेंट है। हमने यहाँ पे एडिशन लिखा है, यहाँ पे एडिशन की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे एडिशन लिख देंगे। ठीक है, तो फिर से रन करते हैं, तो ये सम इज 13 आ गया। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक सा फंक्शन। तो फंक्शन डेफिनेशन हो गई, फिर फंक्शन कॉलिंग हो गई। फंक्शन कॉलिंग हमेशा फंक्शन डेफिनेशन के बाद होती है। ठीक है, तो फंक्शन जो यूजर डिफाइन फंक्शन होता है ना, वो 4 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला होता है कि नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। फॉर एग्जांपल यही काम मेरे को इस वाले कैटेगरी के फंक्शन से करना था, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। तो कैसे करना होता है? तो मैं लिखूंगा एडिशन, मैं इस तरह से बनाता हूँ एडिशन 1। इससे थोड़ा पता लग जाएगा कि हम फर्स्ट टाइप कर रहे हैं। ठीक है, एडिशन 1 लिखूंगा तो फर्स्ट टाइप ऐसा मान लेता है। ठीक है, तो क्योंकि हमें इसमें नो आर्गुमेंट लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे यहाँ पे, ना कॉल करते टाइम ना डिफाइन करते टाइम। तो क्योंकि हमें ए और बी पता ही नहीं है, तो हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर लिखूंगा मैं सम इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट कर दूंगा सम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ, सम इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल टोटल। ठीक है, ये फंक्शन की डेफिनेशन हुई और डिफाइन हो गया। अब मैं इसको एडिशन 1 को कॉल करता हूँ जरा। ठीक है, एडिशन अंडरस्कोर 1, इसको जब मैं कॉल करूंगा तो देखिए सम इज 35 ये दिखा रहा है। तो ठीक है, हमारा आउटपुट इससे भी सेम आ रहा था और इससे भी सेम ही आ रहा है। ठीक है, अब ये वाली ये कौन सी कैटेगरी हो गई? फर्स्ट वाली, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। ऐसी मैं सेकंड कैटेगरी करता हूँ। अब सेकंड कैटेगरी कौन सी वाली है? विद आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न टाइप। तो अब हम फिर से डेफिनेशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं अब की बार, एडिशन सेकंड। ठीक है, ऐसा करता है। अब इसमें लिख रहा है विद आर्गुमेंट। विद आर्गुमेंट मीन्स हमें यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट पास करना है ऐसा। फिर ए और बी हमारे पास आ गए। अब हमें यहाँ पे ए और बी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और बी हमारे पास अलग से आ चुके हैं, तो हम सीधे टोटल कर सकते हैं। टोटल इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट मैं लिख दूंगा सम इज इक्वल टू टोटल। इसको रन करते हैं, ये फंक्शन डिफाइन हो गया। फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को हमने कॉल किया फॉर एग्जांपल 12 कॉमा, क्योंकि ये विद आर्गुमेंट वाला फंक्शन है, तो हम इसमें कॉल करते टाइम भी आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने डिफाइन करते टाइम भी डाले हैं। क्योंकि ये फंक्शन का नेम एडिशन सेकंड है। ठीक है, अब इसको रन करता है, तो सम इज 35। अगर आपने ध्यान दिया हो कि ये वाला फंक्शन हम पहले भी बना चुके हैं इधर से, तो जो हमने सबसे स्टार्टिंग में एक बार एक फंक्शन देखा था, ये हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी वाली कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी का। ठीक है, अब थर्ड कैटेगरी पे आता है। थर्ड कैटेगरी कौन सी है? नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न टाइप। नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न टाइप, तो हम डिफाइन करेंगे इसको एडिशन 3। ठीक है, तो नो आर्ग्यूमेंट, तो मतलब हमें यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट पास नहीं करना, तो एक ए और बी की वैल्यू हमें पहले से लेनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर है ना। फिर हम लिखेंगे बट रिटर्न टाइप। इसमें एक नई चीज आई है, रिटर्न टाइप। अब तक जो भी प्रोग्राम करे हैं, ये प्रीवियस जो हमने कैटेगरी देखी है दोनों फंक्शन की, इसमें रिटर्न टाइप नहीं देखा था। इस वाले में रिटर्न टाइप देखेंगे। रिटर्न टाइप क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करता है, तो उसे रिटर्न टाइप बोलता है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ।
रिटर्न टोटल। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फंक्शन ने टोटल किया, ठीक है, लेकिन रिटर्न नहीं किया, वो प्रिंट नहीं किया। हम प्रिंट कहाँ पे करेंगे, जब फंक्शन कॉल करेंगे उस टाइम पे हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। जैसे हम इस मेथड को कॉल करेंगे, तो जब भी हम रिटर्न टाइप वाले मेथड को कॉल करते हैं तो हमें वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करानी होती है। एडिशन 3 फॉर एग्जांपल मैंने डाला, या ये विदाउट आर्गुमेंट वाला है तो हम कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। तो होगा क्या, जब ये मेथड कॉल होगा तो जो ये टोटल रिटर्न हुआ है वो सीधे एस के अंदर आ जाएगा और हम प्रिंट करा सकते हैं इसको। यहाँ पे सम इज इक्वल टू और लिख देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एस। अब इसको रन करके देखते हैं, तो सम इज 47। ठीक है दोस्तों, कई बार हमें ऐसी नीड होती है कि हमें मेथड के अंदर जो भी काम हुआ है वो सेम चीज़ हमें मेथड के बाहर भी चाहिए होती है, तो उस चीज़ को हम रिटर्न करा लेते हैं, फिर वो आगे यूज़ कर लेते हैं। ऐसी फोर्थ कैटेगरी है विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप। ये वाली कैटेगरी तो आपको समझ आएगी होगी, लास्ट वाली ये तो खुद से आप बना ही लोगे, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डिफाइन एडिशन 4, ठीक है, विद आर्गुमेंट वाला है तो हम यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ए और बी हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम टोटल के अंदर ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रिटर्न करना है तो हमने रिटर्न में टोटल कर दिया। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कर दिया, अब इसको कॉल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल आर वेरिएबल के अंदर हमने इस मेथड को कॉल किया, हमने वैल्यू डाली 12,23, जो भी एडिशन हुआ वो रिटर्न होकर आर के अंदर आ जाएगा। प्रिंट करा के हम देख सकते हैं इसको, सम इज इक्वल टू कॉमा आर, तो सम इज 35। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इन्हीं चारों कैटेगरी से एक कंपेयर का मेथड बनाना, कंपेयर का फंक्शन बनाना। ठीक है, कंपेयर का, सो कंपेयर में क्या करना, ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे इस तरह से कॉल करूं तो आउटपुट इस तरह से आना चाहिए कि 34 इज ग्रेटर, 34 इज अ ग्रेटर नंबर, इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। ऐसी चारों कैटेगरी का यूज करके आप बनाना इस मेथड को। ठीक है, तो इससे क्या आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है।